हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ द मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ मास एंड टाइम। उनके विच आपां मेजरमेंट ऑफ लेंथ के जिहड़े मैथड्स आ वो सारे आपां देख लए हैं। तो अज का जिहड़ा लैक्चर है इहदे विच असीं न्यूमैरिकल्स डिस्कस करांगे थोड़े जे। सो मैं तुहाडे नाल एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेना इत्थे ईच एंड एवरी स्टैप। तो फिर तुसीं उहदे बाद मैं तुहानूं फाइल भी भेजी हुई है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੋਲਵ them, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਇਕੋ ਸੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਸੀ, ਸੋਨਾਰ ਸੀ, ਰਡਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਇਦਾਂ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ इको मैथड दे विच आपां की कीता सी, फार्मूला देखिया सीगा x = v × t/2। v जिहड़ी सी वेलोसिटी सीगी कादी, जिहड़ी लाइट आपां भेजी हुंदी आ ओदी, एंड जिहड़ी t आ अपने कोल टाइम हुंदा आ। नाल नाल कर्सर देखी चलियो, इस नाल हेल्प होई जाएगी। सो सो हैंड मेरा जा रहा वार वार जिथे भी है, ठीक है। सो एंगुलर डायमीटर जिहड़ा हुंदा वो आपां नूं पता ही है भी एंगुलर डायमीटर बेसिकली एंगल नूं कहंदे आ जिहड़ा एंगल कवर हुंदा है 2। जदों रेडियस वाली लाइन कोई आर्क ड्रॉ करदी है तो जिन्ना एंगल ड्रॉ करदी है वो बराबर कादे हुंदा है आर्क बाय रेडियस से। सो ये आपां नूं पता है। दूजी गल इहदे च कांस्टेंट दित्ती है जिहड़ी नॉलेज वाली, द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इन फ्री स्पेस = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एयर दे विच रेडियो वेव्स दी वेलोसिटी वक्री हो जाती है, ठीक है। सो सब तो पहले क्वेश्चन ते चलिए, नाल NCERT लिखा है ना, सो ये जरूरी हो जाते हैं करने। सो जिद्दां कि अपना CBSE है, ठीक है, तो उहदे विच आपां ना देखना ध्यान नाल इहनूं। सो असीं NCERT दीयां प्रॉब्लम्स नूं तवज्जो देनी है, विल सॉल्व ऑल ऑफ दैम, ठीक है। जिन्नियां भी हो सकदियां वो असीं सॉल्व करनी है, कुछ मैं कर दूंगा नाल, कुछ तुसीं अपने आप करनी है। डाउट्स जिहड़े मैनूं पुछने आ, आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। सो सब तो पहला हैगी आ एग्जाम्पल 1। ए लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.56 सेकंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लैक्शन एट द मून's सरफेस। वो कहता भी एक जिहड़ी लेजर लाइट है कोई आपां खड़े होके ऑन कीती है, ठीक है। लेट मी ऑन कर लीजिए। चलो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ लेजर लाइट ऑन की है, ठीक है। लेजर लाइट असी की करती मून ते भेज दी, ठीक है। जो मून ते भेजी तो रिफ्लैक्ट होके वापस आऊगी क्योंकि सारे जिहड़े अपने कोल मैथड है रिफ्लैक्शन ते बेस्ड है, ठीक है। जो रिफ्लैक्ट होके वापस आई उस तो बाद उन्ने टाइम दे विच टोटल टाइम जिहड़ा लगा, इतों लेजर ब्लिंक की रिफ्लैक्ट होके वापस आई, उस चीज़ में लग्या 2.56 सेकंड। सो साडे कोल आ जिहड़ा फार्मूले च टी लिखिया होया, टी की वैल्यू की होगी 2.56 सेकंड। हुण कहंदा हाउ मच इज द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट
अराउंड दी अर्थ। मीनस जिहड़ा मून आ, मून दा जिहड़ा ऑर्बिट आ उहदा रेडियस किन्ना है। मून दा रेडियस की है, जिन्ना मेरे कोल आ अर्थ आ, सॉरी अर्थ आ, इत्थों मैं लेज़र छड्डी है, मून ते गई है, वापस आई है। मीनस जिहड़ा मून दा डिस्टेंस आ वो अपने कोल रेडियस बन जूगा ना। जिहड़ा मून दा डिस्टेंस है, क्योंकि मून तो सर्कुलर घूमदा पिया, मून दा डिस्टेंस जिहड़ा हैगा दैट विल बी आर। सो आर जिहड़ा अपने कोल रेडियस हो जूगा। सो अपने कोल इत्थे आर दी थां ते की हुंदा आ एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स इज द डिस्टेंस, वन साइडेड डिस्टेंस। जे आपां याद होवे ते आपां की लिखिया सी, एक्स प्लस एक्स जांदे वारे वाला एक्स प्लस आउंदे वारे वाला एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। सो अपने कोल ये चीज़ बन गई। सो एक्स अपने कोल वन टाइम रेडियस हो गया, ठीक है। सो असी फार्मूला लगा देना है। वेलोसिटी जिहड़ी है लाइट दी आपां नूं पता ही है लेज़र दी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो आप वैल्यू फिल कर देनी है। आपां नूं v दी वैल्यू पता है, आपां नूं t दी वैल्यू पता, डायरैक्ट x आना इहदे च, ठीक है। आ देखो, सो उन्होंने लिखा द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, लेट इट बी x, सो x इज इक्वल टू c × t/2, ठीक है। अगे की अपने कोल अगे हैगा, सो दैट x इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इन्हों आप सॉल्व कर लिया, आ वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम होवे तो तुसी मैनूं दस देना है। डन। सो नैक्सट जिहड़ा न्यूमेरिकल है वो देखिए, वेब कैम इधर ले जाइए। सो नेक्स्ट है अपने को, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ ए QSR from which light takes place, light takes 3 billion light years to reach us। और QSR जिहड़ा है ये अपने कोल कोई हेवनली बॉडी है बहुत वड्डी, ठीक है, मैनू नहीं पता की है ये। सो ये आप देख रहे हैं हुण कोई हेवनली बॉडी है जिहड़ी वो अपने तो 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 3 बिलियन मतलब 1 मिलियन हुंदा अपने कोल 10 लाख। सो 1 बिलियन हुंदा आ 1000 मिलियन, 1000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर होगा। मिलियन बिलियन ट्रिलियन चेक कर ले कर, मेरे ख्याल 1000 ही होंगे। हाँ, सो यस, थ्री इंटू 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। सो मिलियन दे विच 10⁻6 होंदा है ते 1000 मिलियन, ठीक है, 10⁻9 ईयर्स हो गए। सो आपां डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन आपां एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपां नूं टाइम पता है, ठीक है, 10 बिलियन ईयर्स टू रीच। टाइम अपने को ले दिता है, डिस्टेंस कितना बन जूगा आपां नूं ये करना। और किहड़ी चीज़ है, वेलोसिटी। सो लाइट है, वेलोसिटी आपां नूं लाइट दी पता। सो वी विल टेक दी फार्मूला किदां, पहला तो आपां इहनूं ईयर नूं सैकेंड च कन्वर्ट करांगे। इन्ने ईयर्स हो गए, 365 डेज हो गए, 24 आवर पर ईच डे हो गए। हरेक घंटे दे विच एक आवर दे विच किन्ने मिनट हो गए ते हरेक मिनट किन्ने सैकेंड हो गए। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सीधी लिख ली। सो आपां इहनूं की कीता, इहनूं सिंपली डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करता। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जो आपां मल्टीप्लाई किया अपने को आ वैल्यू आ गई 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर, ठीक है। सो इदां आपां चीज़ां नूं सॉल्व करते रहना। सो नेक्स्ट है अपने कोल एग्जाम्पल 3, द पैराडॉक्स ऑफ heavenly body measured from 2 points
diametrically opposite on equator of earth is 1 minute। अगेन पढ़ो सारा, कहते पैरालैक्स आ, आप पैरालैक्स मैथड पढ़िया सी, ठीक है। सो कहता द पैरालैक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी, पैरालैक्स याद है ना, अगर आ मेरे को कोई ऑब्जेक्ट आ ते इस आई तो देखदा आ ते ये मैनू बैकग्राउंड से कोई होर पॉइंट दिखदा, इस आई तो देखदा ते मैनू बैकग्राउंड से कोई होर पॉइंट दिखदा। सो दिस इज पैरालैक्स। हुण ध्यान दिओ, द पैरालैक्स इज ऑफ ए हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम 2 points डायमीट्रिकली, डायमीट्रिकली मतलब 2 पॉइंट डायमीटर ते पे किसी चीज़ के, ठीक है। एक इत्थे एक इत्थे, अर्थ का ऑर्बिट होगा पक्का, इक्वेटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ की इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। सो एक इत्थे पिया आ, एक अर्थ के परले सिरे ते पिया, डन। हुण इत्थों आपां देखिया ते पैरालैक्स की वैल्यू कितनी है, पैरालैक्स की हुंदा जिहड़ा एंगल बनदा, ठीक है। सो आ वाला जिहड़ा एंगल बनिया ये अपने कोल 1 मिनट है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 किलोमीटर, रेडियस है डायमीटर कितना हो जाऊगा 12800 किलोमीटर, ठीक है, डबल कर देंगे ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मुड़ के आप सेंटर तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। टेकिंग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 meter। So here theta is equal to 1 minute, parallax। So minute ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ 1 ਡਿਗਰੀ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SI यूनिट 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ, सो π/180 आ गया, नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। हुण L की है डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, वो आप लिख लिया 128 × 10⁻7 मीटर हो गया। चलो 1.28। सो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R इज इक्वल टू L/θ, L इज इक्वल टू R θ, L आर्क हो गई है, R रेडियस हो गया, थीटा एंगल हो गया। सो R इज इक्वल टू L/θ फाइंड आउट कर देने वैल्यू की आ जाऊगा 1.28 सारा ये बाय ए हो जू, जो वैल्यू आप कढ़ी आ मीटर दे विच आ गई, ठीक है। हुण मीटर्स दे विच वैल्यू आ गई। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट च कितने मीटर हुंदे आ 1.5 × 10⁻11 मीटर। सो हुण असीं इत्थे की कीता, इत्थे आपां इहनूं मीटर तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट च कन्वर्ट करन दे लई इस वैल्यू नाल डिवाइड करता। सो अपने कोल वैल्यू आ गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगेन व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? Astronomical unit is the average distance of sun from earth, ठीक है। एक्चुअल दे विच एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन होना चाहिए, क्योंकि सन प्राइमरी है तो अर्थ उनके आले दुआले रिवॉल्व करी जाती, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन इज हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर with its inner core at temperature exceeding 10⁻7 Kelvin। हुण इन्होंने टेम्परेचर देता, ठीक है, कहता इट्स आउटर सरफेस एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 600 Kelvin। ध्यान नाल समझना क्वेश्चन नूं, हले तक इन्ना दस रहा अंदर इन्ना टेम्परेचर आ, बाहरले सरफेस दे सूरज दे इन्ना टेम्परेचर आ। At such high temperatures, no substance remain in solid or liquid phase। इस जगह इन्ने टेम्परेचर ते कोई भी एलिमेंट जिहड़ा आ, कोई भी सबसटेंस इवन सॉलिड जां लिक्विड नहीं रह सकता, वो गैसी स्टेट बन जाऊगा जां प्लाज्मा बन जाऊगा, तदे तां उहनूं आयोनाइज्ड मैटर कहंदे आ, हॉट प्लाज्मा, ठीक है। सो इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी। सो कहता भी आपां इत्थे सन दी जिहड़ी मास डेंसिटी कड्ढनी है, किद्दां कड्ढांगे ये क्वेश्चन है। सिंपल मैथड हुंदे ने, कुछ रिसर्च विच कुछ टिपिकल मैथड्स भी हुंदे ने। सो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक हिसाब के नाल लिखिया जाए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करन दे लई, बनाउण दे लई है। पहला क्वेश्चन था मास डेंसिटी सन दी कितनी होगी,
रेंज आपां रेंज कढनी आ, एक्यूरेट तां नहीं कढांगे। इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस, कहंदा भी ओहदी रेंज जिहड़ी आ ਉਹ सॉलिड च होगी, लिक्विड च होगी कि गैसेस की रेंज विच होगी। दो क्वेश्चन बन गए। तीजा कहता चैक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डाटा उन्हें कुछ अपन गिवन दे दी वैल्यूज, भी इनू यूज करके चेक कर लो कि मास दे दिता सन का इन्ना है, रेडियस दे दिता। आप की करांगे डेंसिटी कढ़न लई की करते होने, जो अपन मास की वैल्यू पता वॉल्यूम कढ़ लीए तो डेंसिटी आ जूगी। अगर अपन रेडियस पता है तो सन अपने कोल की है, सन एक स्फेरिकल बॉडी ही है, देखा जाए असी मान लाँगे भी स्फेरिकल है। असी की करना सन का वॉल्यूम कढ़ांगे, क्या आ जूगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो फिर असी की करांगे मास नू वॉल्यूम दे नाल डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी आ जूगी। सिंपल है। देखिए इन्होंने की कीता, मास दिता, किलोग्राम्स दिता, रेडियस दिता। ठीक है, कैपिटल आर लिख लिया, हो गया। सो डेंसिटी कटनी है, मास बाय वॉल्यूम वही किया उन्होंने, वैल्यू कटी। कहता यह वैल्यू आ गई अपने को 1.392 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूब मीटर क्यूब। कहता पर जे डेंसिटी नू देखा जाए ये तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स नॉट गैसेस, क्योंकि इसका मतलब की है 1 क्विंटल 1.3 क्विंटल पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कितना होंदा, 1 मीटर क्यूब का डब्बा बना लो। नॉर्मली जिन्ना डब्बियां च टीवी पैक होके आउंदे हुंदे सी पहला, मोटे टीवी। ठीक है, सो आप दस दिता भी यह सॉलिड या लिक्विड्स की डेंसिटी है, रेंज जी है। कहते द हाई डेंसिटी ऑफ सन इज ड्यू टू, हुण आप रीजन दे रहे हैं कॉन्सैप्चुअली, द हाई डेंसिटी ऑफ सन इज ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन आउटर लेयर्स। जड़ियाँ बाहरलियां लेयर्स ने सन दियां उन्हां दी जिहड़ी अंदर नूं खिच पैंदी आ, अंदरलियां लेयर्स उन्होंने खिची जांदियां, उहदे करके जिहड़ी डेंसिटी आ सन दी वो अपने कोल इन्नी ज़्यादा ड्यू टू इनर लेयर्स ऑफ सन। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई पुत्त। सो 4 क्वेश्चन हो गए अपने। 5th ते चलिए, कैमरा इधर खिसका लिए। चलो फार्मूले यूज वही है, आप पहले ही यूज कर लिया डेंसिटी वाला फार्मूला। सो एवोगैड्रो नंबर भी हैगा अपने को। ठीक है, मैटर नहीं करता, ये तुहानू पता ही होंगे। कहता द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट इन्ने एंगस्ट्रॉम 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। वट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। कट सकते हैं एटॉमिक वॉल्यूम इहदा, कढ़ ही सकते हैं। अगे इन मीटर क्यूब ऑफ ए ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान नाल जदों 1 ग्राम मोल कहता, 1 ग्राम मीनस 1 ग्राम, 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन का मास कितना हुंदा 1। सो 1 ग्राम दे विच किन्ने हाइड्रोजन होणगे, किन्ने हाइड्रोजन दे एटम्स होणगे, दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 × 10⁻23 24 23 यहाँ। सो सिंपल है क्वेश्चन। सो हेयर आर दी वैल्यू आपां दे दी, उन्होंने आर किया है हाइड्रोजन का रेडियस। सो आप टोटल एटॉमिक वॉल्यूम कढ़ना कहदा, एक दा आप कढ़ लेंदे भी स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब कर लो। मुड़ के आपां की करांगे, एक दा वॉल्यूम है ना, सारियां दा कितना होगा नंबर नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। सो बस यही करना। सो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन कढ़ लिया आप 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, 22/7 लेके कर लिया करो, ज़्यादा वधिया रहिंदा। ठीक है, क्योंकि जो आप डिवाइड करते हैं 22 नूं 7 दे नाल तां अपने कोल 3.14 नहीं आता, लम्मा सारा नंबर हुंदा एक।
सो फिर वो एरर नहीं रहिंदी जिहड़ी ये बाद वाली आउणी हुंदी। सो 22/7 यूज़ कर लिया करो, ठीक है। हर एक बंदा अपने कन्वीनियंस के हिसाब नाल यूज़ करदा। सो 4/3 गुणा अपने को आ गया, ठीक है। 5.236 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 ग्राम मोल, एवोगैड्रो नंबर पता ही है ना अपन ये गल, हुणे आप करके हटे। सो एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल एटम्स का कितना हो जाऊगा, सिंपल जी गल है, इनू आप इहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एटम के वॉल्यूम नू नंबर ऑफ एटम नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप की कीता, आप करता मल्टीप्लाई करके आ वैल्यू आ गई, डन। हुण अगे अपने कोल इलैक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन एट होम, सो ताई लाइट नहीं आ रही फेस से। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अगेन NCERT, ये भी देखांगे भाई, छड़ना नहीं, ठीक है। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन न्यूक्लियर साइज स्केल इज फर्मी। मैं हमेशा दसदा आ रहा तुहानू, फेमटो लिखिया हुंदा ना उत्थे 1F, हुण आपां फर्मी भी बोल दिंदे आ न्यूक्लियर स्केल ते। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन न्यूक्लियर स्केल इज ए फर्मी। 1 Fermi is 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर साइजेज obey roughly the following empirical relation। ये है एक चीज़, एक न्यूक्लियर का एम्पीरिकल फार्मूला होंदा है, तो तुहाडे कोल डेरीवेशन नहीं हैगी, ये जो तुसीं अगलियां क्लासिस जाओगे वड्डियां च उत्थे जाके तुहानूं डिटेल च आउंदियां चीज़ां। इन्ना याद रख लो भी न्यूक्लियस का रेडियस जिहड़ा आ, ठीक है, वो एक फंक्शन होंदा R0 इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड फैक्टर होंदा R0 इंटू 10 इंटू A⁻⁻1/3। मतलब ये है भी R0 जिहड़ा है अपने कोल बेसिकली हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का रेडियस होंदा, ते हाइड्रोजन का अगर ये है हुण जिद्दां इहदा एटॉमिक नंबर वधदा जांदा अपने कोल न्यूक्लियस हैवी होंदा जांदा। सो की है जिहड़ा मास नंबर होंदा ना, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। सो मास नंबर च अपने कोल प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन का काउंट भी होंदा। सो की है मास नंबर वधदा जांदा ते मास नंबर नूं आपां क्यूब रूट करके इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ ते उन्ना अपना रेडियस होंदा, ठीक है। सो इस फार्मूले नूं एज इट इज तुसीं याद रख लिओ। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड R0 इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1.2 फर्मी। ये बेसिकली हाइड्रोजन का रेडियस होंदा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस होंदा, इत्थे लिखिया नहीं होया, ठीक है। शो दैट द रूल इंप्लाई दैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। हुण आपां शो करना कि भी जिहड़ी न्यूक्लियर मास डेंसिटी है कॉन्स्टेंट हुंदी है हरेक न्यूक्लियस दे लई, भावें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, भावें क्लोरीन का है, भावें ऑक्सीजन का, भावें आयरन का, भावें लेड का, भावें यूरेनियम का। न्यूक्लियर मास डेंसिटी विल बी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कदों होगी, जदों ओह ना तो मास नंबर का फंक्शन होगी, बस मास नंबर का फंक्शन नहीं होगी मेरे ख्याल में, तो फिर मोहताज ही नहीं रहू किसी चीज़ की, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कुछ कटकुट होंदा। सो आप इत्थे की करांगे, डेंसिटी कढ़ांगे, मास ओवर वॉल्यूम करांगे, सिंपल फंडा। सो एस्टीमेट, अगला क्वेश्चन की करना है, एक चीज़ वो शो करनी, फिर कहते हैं एस्टीमेट दी मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, दूजी चीज़। तीजी, कंपेयर इट विद एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, ये भी कर लांगे। एटम दी दित्ती है, न्यूक्लियस दी वक्री होगी, क्यों? क्योंकि एटम च इलैक्ट्रॉन्स भी आते हैं, ठीक है। सो लेट एम बी द एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन दे प्रोटॉन कितना हुंदा है, दसो मैनू, दसना है, ठीक है। एम दी वैल्यू कितनी हुंदी है। सो as the nucleus contains a nucleons, the mass of the nucleus की है ma, mass number into न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन का मास जो भी है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियर किया जाएगा r इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। सिंपल है, हाले तक तो गिवन चीज़ें यूज़ की हैं। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम कर देंगे, मास बाय वॉल्यूम करता।
जो इनू सॉल्व किया अपने को डेंसिटी की वैल्यू कट कटा के आ गई 3m/4πr0 क्यूब। हुण एज m and r0 are constant, therefore nuclear density is constant for all nuclei। ठीक है, कहता जिहड़ा m है बेसिकली स्मॉल m की है, स्मॉल m की है एक न्यूक्लियन का मास, न्यूट्रॉन का ਜਾਂ प्रोटॉन का। सो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, मैं तुहानूं कहा सी देख के दस्सिओ वो कितनी है, इत्थे लिखी ही दी इन्होंने 1.6 × 10⁻27 -27 kg। इलैक्ट्रॉन का कितना हुंदा आ 9.1 × 10⁻31 kg। सो R0 की वैल्यू जी है ये भी कांस्टेंट है। ये की सी हाइड्रोजन का रेडियस 1.2 फर्मी 1.2 × 10⁻15 मीटर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। ठीक है, सो रो की वैल्यू दे विच 3 भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट नंबर ही है, बदलते थोड़ा। पाई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट। यार जे सारा कुछ ही कांस्टेंट आ तो डेंसिटी की वैल्यू आप कट ली, पर जे सारा कुछ ही कांस्टेंट आ तुसीं मैनूं दसो भी जे मैं यही फार्मूला लैड लई लिखना होवे, यही फार्मूला क्लोरीन लई लिखना होवे, इहदे विच कोई होर पैरामीटर आऊगा, यही आ जाऊगा। सो अपने कोल चीज़ां ते वेरी नहीं कर रही। ठीक है, वट इट मीनस कि जी न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होंगी है। चलो आगे देखिए, एज रो इज़ ए कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई दिस मस्ट बी द डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियाई आल्सो। मतलब जी डेंसिटी असी कढ़ती सोडियम की भी यही डेंसिटी होगी। ठीक है, अगर सोडियम की भी यही डेंसिटी है सो हुण अपने कोल आ गई। हुण सोडियम एटम की जी डेंसिटी है वो आ रही 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। हैरानी वाली गल है, 10⁻17 ते 10⁻3 कितना फर्क है। कादे करके? क्योंकि न्यूक्लियस जिहड़ा आ वो अंदर छोटा जिहा पार्ट हुंदा, एटम जे एडा पार्ट है तो न्यूक्लियस इहदे अंदर एक छोटा जिहा पार्ट हुंदा जिहदे आले दुआले इलैक्ट्रॉन्स घूमी जाते। ठीक है, सो दोनों की रेशो ले ली तो अपने को रेशो आ गई, रो बाय रो डैश कर लिया। रो डैश एटम की होगी, रो न्यूक्लियस की होगी। ठीक है बेटा, पता लग रहा है, ईजी न्यूमेरिकल आ, इंटरस्टिंग है ना, बोर नहीं होने वाली चीज़ हैगी, बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग चीज़ है। तां मैं आराम नाल मजे नाल लग्या हुआ, क्योंकि जी बोर करने वाली चीज़ होंगी है पढ़ाने वाले भी नहीं मज़ा आता होंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये आप मेजरमेंट ऑफ टाइम शायद डिस्कस की नहीं, बट फिर भी आप न्यूमेरिकल देख लें। चलो, कहता टू एटॉमिक क्लॉक्स अलाउड टू रन फॉर एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन। मान लो भी एक इंडियन की लाइफ हैगी है 70 साल, अपने वर्गियां की एवरेज लाइफ। 2 एटॉमिक क्लॉक्स चला दियां। एटॉमिक क्लॉक्स मतलब कोई एटम्स ने टाइम के नाल उन्हां दा वेरीएशन देखते हैं, उन्होंने एटॉमिक क्लॉक्स कह दें। डिफर बाय 2 सेकेंड ओनली। ठीक है, उन्होंने जो डिस्टेंस डिफरेंस है, मतलब जे एक हुण ऑन की दूजी ऑन कर लग्या 0.2 सेकेंड का फर्क रह गया। कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। आप की करना है, एक्यूरेसी देखनी। ठीक है, सो टाइम इंटरवल की है 70 ईयर्स। सो 70 × 365 अपने कोल की है 365 डेज होंगे हैं। ठीक है, वैसे इनू 365.25 लै लेना चाहिए सी नाल, क्योंकि 365 गुणा 1/4 दिन होंगे अपने को। सो प्लस 17। ठीक है, हुण ये जो 17 दिन आ नहीं ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਹ जोड़ते ਹੁੰਦੇ ਜੇ, क्योंकि लीप ईयर एक आना ਹੁੰਦਾ। पर इन्हें की किया लीप ईयर दे मतलब 17 सालों के 17 लीप ईयर्स आउणगे। ठीक है, सो उन्हें की किया भी लीप ईयर का एक दिन काउंट कर लिया, तो 17 डेज हो गया। सो उन्हें इन्ने टाइम इंटरवल के टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर ले। टोटल नंबर ऑफ डेज किन्ने हो गए इन्ने, टोटल नंबर ऑफ डेज इन्ने हो गए, तो एक दिन के 24 घंटे होंगे आ, 1 घंटे 3600 सैकेंड होंगे आ। आप कर सकते हैं सॉल्व। सो इनू सॉल्व कर लेना।
सॉरी हाँ जी इन्हें देना है सी 25,567 गुणा 24 घंटे गुणा मिनट गुणा सैकेंड। सो डिफरेंस दोनों क्लॉक्स दे विच कितना 0.2 सैकेंड का। सो फ्रैक्शनल एरर आप बेसिकली इहनूं कह दिंदे आ जिहड़ा माड़ा जिहा डिफरेंस हुंदा फ्रैक्शन किन्ने फ्रैक्शन का डिफरेंस। सो फ्रैक्शनल एरर कितनी है 0.2 सैकेंड किन्ने सैकेंड्स दे पिछे इन्ने बड़े सैकेंड्स दे पिछे। सो जे इन्ने सैकेंड्स दे पिछे है तो अपने कोल आह की चीज़ आ गई मल्टीप्लाई किया सारे नूं इन्ना बड़ा तो थल्ले आ गया तो पावर माइनस च आ गई वैल्यू कितनी ज़्यादा घट गई एरर कितनी ज़्यादा घट गई 9.04 इंटू 10⁻⁻11। सो आप नियर अबाउट लिख लिया कितना लिखते होंगे सी -11 है पावर इधर एक हैगा प्लस का। सो आप अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 लिख लिया कि हैंस द एक्यूरेसी शोन बाय द एटॉमिक क्लॉक इज 10⁻⁻10 किन्नी अपने कोल एरर आउंदी है वही अपने कोल एक्यूरेसी हो जाती। एक सेकेंड पिछे इन्ने सैकेंड की अपने कोल एरर आऊगी। सो इन्नी एक्यूरेसी अपने कोल अटेन होंदी है ठीक है जां कह लिए भी इन्ने सैकेंड्स दे पिछे एक सेकेंड की ठीक है बट अपने लिए आ ज़्यादा सही वर्ड होगा। एक सैकेंड दे पिछे किन्नी फ्रैक्शन दी अपने कोल एरर रह जाती है दैट इज़ दी एक्यूरेसी ठीक है। सो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स है भी देख लिए ईजी ने इन्हां च कुछ नहीं हैगा। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस लॉजिकल चीज़ां ने पुत लॉजिकल ठीक है ध्यान नाल देखना। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस एक ना घर की फोटो आ ठीक है ओदा एरिया अपने कोल इन्ना आ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1 2 सेंटीमीटर हो गया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए 35 mm स्लाइड छोटी जी स्लाइड है छोटी जी 3 सेंटीमीटर की स्लाइड है 3.5 सेंटीमीटर की इन्नी ठीक है इन्नी स्लाइड के उत्ते इन्ना को उन्हें एरिया घेरिया ठीक है। सो द स्लाइड इज़ प्रोजैक्टेड ऑन टू स्क्रीन जो स्लाइड नूं आपां लाइट पा के लेंस ला के लावांगे तो वड्डी स्क्रीन ते वड्डी जी फोटो हो जाती ठीक है मैगनीफाई हो जाती है सिंपली जिवें कंप्यूटर के प्रोजैक्टर होंगे एडी छोटी जी स्क्रीन होंदी है तो पर्दा किड्डा वड्डा हुंदा ठीक है उदां ही अपने को जिद्दां थिएटर दे विच हुंदा। द स्लाइड इज़ प्रोजैक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज़ इन्ना हो गया स्लाइड ते किन्ना सी 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ते वड्डी स्क्रीन ते किन्ना हो गया 1.55 मीटर स्क्वायर। What is the linear magnification of the projector screen arrangement? सिंपल जा फंडा मैगनीफिकेशन की हुंदी आ जिहड़ी आउटपुट इमेज आई आ उहनूं इनपुट दे नाल डिवाइड कर दो जिहड़ा एरिया उत्थे शो हुंदा उस एरिया नूं इहदे नाल डिवाइड कर दो सिंपल मैगनीफिकेशन आ जूगी रेशियो ही हुंदी है किन्ने गुणा ज़्यादा वड्डी होगी। सो आपां यही करना हेयर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की है मैगनीफाई होना समझते हो ना चीज़ का वड्डा हो के दिखना ठीक है किन्नी वड्डी हुई आप डिवाइड कर देंगे अपने को रेशो आ जाएगी। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है इन्ना एरिया ऑफ इमेज इन्ना सेंटीमीटर सेम यूनिट करने हैं पहला सेम यूनिट करने हैं पहला ख्याल नाल ठीक है ਜਾਂ मीटर कर लो दोनों ਜਾਂ दोनों सेंटीमीटर कर लो मुड़ के एरियल मैगनीफिकेशन की होगी डिवाइड की रेशो कर ली आ गई इमेज नूं उपर रखना। सो लीनियर मैगनीफिकेशन की होगी एरिया जिहड़ा है लीनियर अपने कोल की हुंदा एरिया बेसिकली मीटर स्क्वायर दे विच हुंदा ते जे आपां एल स्क्वायर हुंदा ना एरिया। सो एल नूं जे आपां वैल्यू कढनी है तो आपां नूं एरिया दा स्क्वायर रूट करना पऊगा। सो अपने कोल वैल्यू आ गई टफ सीगा नो ईजी सीगा ठीक है। Again, if the size of a nucleus 10⁻⁻15 meter is sealed up to a tip of sharp pen, scaled up sealed up नहीं scaled up to a tip of sharp pen भी अपने कोल पेन होंदी है जिवें पग वाली पेन होंदी है
इदां ਦੀਆਂ कोई शार्प जी पेन सूई दी नोक जिन्नी ते आपां नूं स्केल कर रहे हैं। तो वट रफली इज़ द साइज़ ऑफ एटम। जे आपां न्यूक्लियस नूं इन्ने साइज़ नूं आपां इन्ना साइज़ देख रहे हैं तो एटम का साइज़ कितना दिखूगा आपां नूं। सिंपल जिहा फंडा ये है। सो मैगनीफिकेशन की है अपने को साइज़ ऑफ टिप ऑफ पेन बाय साइज़ ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड करता 10⁻10 का फैक्टर आ गया। ठीक है। सो आप साइज़ ऑफ एटम नूं इन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। द एक्चुअल साइज़ ऑफ एटम इज़ 10⁻10 मीटर। दैन इट इज़ मैगनीफाइड इन्ने टाइम। तो एपरेंट साइज़ अपने को की हो जू 1 मीटर। ठीक है। मतलब ये है भी जे अपने को कोई न्यूक्लियस आ, ठीक है, जिद्दां मैं हुण तुहानूं वार वार एग्जाम्पल दिना, एग्जाम्पल देने लई मैं कदे किसी चीज़ की थां ते अपना हथ यूज़ करदा ना। सो मान लो भी मैं अप टू स्केल चीज़ां दिखाउणियां होण ते मैं दिखाउणा भी मेरे को ना न्यूक्लियस इन्ना एक बॉल है मेरे को न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस एक बॉल है किसी साइज़ की होगी। तो जे हुण मैं प्रॉपर एटम दिखाउणा तो मैं की करूँगा अप टू पूरा स्केल दिखाउणा तो मैनूं फिर एटम का स्केल भी कंसीडर करना पऊगा ना भी इलैक्ट्रॉन जिहड़ा अपने को न्यूक्लियस है इंदा अपने को स्केयर सॉरी एरिया इन्ना है अपने को सरफेस एरिया। ठीक है। तो जिहड़ा टोटल है एटम का बनूगा अपने को एक स्फेयर बनूगा। इंदा रेडियस छोटा है, उनका रेडियस इस तो किन्ने गुणा ज़्यादा, मैनू मल्टीप्लाई करके फिर मॉडल डिज़ाइन करना पऊगा ना। सो उही चीज़ है भी जे मैं उस चीज़ नूं एक पिन की नोक ते रख लेना भी उन्नी उहदी ओह डायमेंशन हैगी है तो मेरे को एटम की डायमेंशन कितनी होगी। तो वह कहता भी सिंपली की करांगे असी जिन्ना स्केल लिया उस स्केल नूं मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। कुछ भी ये डाउट वाली गल नहीं हैगी। जे ना पता लग्या फिर भी मैनू पुछ लियो। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है तो तुसी मैनू दसना है डिस्कस करना। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए की हैगा अगे कंसैप्चुअल क्वेश्चंस ने थोड़े जे